कहता मैनू कख भी ना हो। नहीं भाई, मेरे मेरे बस में नहीं है इतनी भाई, सीधी बात है, ये तो उलमा का काम है। तो सवाल यहां ये उठता है कि भाई अगर ये मिजाज नौजवानों के अंदर पैदा होना था तो वो मिजाज पॉजिटिव पैदा होना चाहिए था, वो तो उल्टा नेगेटिव होना शुरू हो गया। यानी जिसे कहते हैं मुनाजराना तबीयत, मुनाजराना, खड्डा आना, पंगा आना, गिरेबान आना, कुसुन मुक्की आना, टिचकरी आना, ऊट पटांग आना, पंगा आना, ये वाला अंदाज बन चुका वो लोगों का। और आपको अजीब बात बताऊं, कभी कभी मुझे बड़ा डर लगता है इस हकीकत से कि शायद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो बोया था ना, वो काटने का टाइम आ चुका है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तौबा, मैं इमेजिन भी करता हूं ना तो मेरी रूह कांप जाती है कि जो बीज जिस नीयत के साथ बोया था ना, उसका शायद फल काटने का टाइम आ गया है। हदीस है, सुनो जरा हदीस, चलो फिर दिखाई देता हूँ। डिस्प्ले, हाँ इन्हों डिस्प्ले का शौक है, ये समझ देने को पहली यारी को डिस्प्ले होने लगी ना चीज़ा। हाँ चलो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फिर इनके लिए, अच्छी बात, क्योंकि ये डिस्प्ले वाली जनरेशन है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं खुद वही जनरेशन हूँ, मैं केड़ा बूढ़ा वा, मैनू किते बाबा ना समझ लिया जे, थोड़ी मेहरबानी। लो हदीस सुन लो, डिस्प्ले करने लगा हूं इनके लिए। कौन है भाई, क्या कर रहा है कोई? भाई जो फिरका वारियत कर रहा है या इधर उधर की चीजें कर रहा है, उसको उस मॉडल से जरा थोड़ा ध्यान रखें, देखभाल के। अपने मुसलमान दोस्तों को देखें, मॉड्स को ये चीज पता होनी चाहिए, हमने बारहा ये बात की है। नंबर 1, ब्लास्फेमी हो तो तुरंत हाइड करना है, पहली फुर्सत में। ब्लास्फेमी होगी, तुरंत हाइड, नो वार्निंग नो कुछ, हाइड, सिंपल, उसको बर्दाश्त ही नहीं है। नंबर 2, आपस में कोई ना लड़े। अगर कोई हिंदू भी है, सना नॉन मुस्लिम है, यानी कोई नॉन मुस्लिम भी नीचे आपको कमेंट्स में नजर आ रहा है, और अगर वो ब्लास्फेमी नहीं कर रहा और फ्लो के साथ चल रहा है, तो उसको टाइम आउट शाउट नहीं दे देना, ना उसके साथ पंगे करें, प्लीज उसको चलने दें। मुसलमान आपस के अंदर ना एक दूसरे से डाकखाने में लें। अच्छा, जिनका डॉक्टर जाकिर नाइक लड़कियां देख के जागता है, वो उनको भी साइड पे कर दें, पहली फुर्सत में टाइम आउट दें लंबा। इसी तरीके से जिनका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जागता है फिरका देखकर, उनको भी साइड पे कर दें। ये हमें नहीं भाई, इनको साइड पे कर दें, इनसे हमारी जान प्लीज छुड़वाएं, आपकी मेहरबानी, ताकि हम अपना फोकस कर सकें। अच्छा जी, ये डिस्प्ले होने लगी है जी। ये देखें जी, सही बुखारी, हदीस नंबर है 13, हदीस नंबर 13। एक एक मिनट, ये भी बोल दूं ना इनको, फिर इसकी भी आदत होती है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 13, हाँ ठीक है, हो गया डिस्प्ले। सही बुखारी, इंटरनेशनल नंबरिंग 13, किताबुल ईमान, हदीस, बाबू मिनल ईमानी अन युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। ये चेक करना है आप, हदीस सुने। हजरत कतादा कहते हैं, हजरत अनस ने उनको बयान किया, और उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। तुम में से कोई भी, ये यहाँ पर फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, इसको हटा दे ताकि पढ़ सके, आखिरी ब्लू वाला। ठीक है जी, क्या मतलब है? एक मुसलमान के लिए चाहत ये होनी चाहिए जो आप अपने लिए चाहते हो। ठीक है, आपको ये ईमान की निशानी है, पॉइंट नंबर 1। एक तो ये चीज है। एक चीज और यहां से समझ आ सकती है कि अगर रिश्ता आदमियत या मानवता के संबंध को भी भाईचारा माना जाए, जो कि माना जाता है,
ठीक है ना, माना जाता है। इल्ला ये कि वो ऐसे रिश्ते से जो नजरियात का रिश्ता है उससे टकराता ना हो। तो अगर कोई शख्स किसी हिंदू के साथ, किसी ईसाई के साथ, यहूदी के साथ अच्छा बर्ताव करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स को चाहिए था कि जरा सोचें, आप जो अपने साथ बर्दाश्त नहीं करते, अपनी आप कहते हो तारीफें हों, हमारे लोग गीत गाएं, हम जनाब बड़े सच्चे सुच्चे हैं, तो फिर जब आपकी मंजी के नीचे डंडा फेरा जाता है, आप चांगरे ना मारा करें, क्योंकि आपने भी यही हरकतें की हुई हैं। ठीक है ना? अपने मुसलमानों के बारे में मीम कल्चर को प्रमोट करना, अपने मुसलमानों को लेकर उनके साथ बदतमीजियां करना, उन पर फतवाबाजी करना, उनको तनकीद का निशाना बनाना, उनके उल्टे सीधे थंबनेल बनाना, बदतमीजी करना, ये जब आप किसी मुसलमान के साथ करेंगे तो फिर ये बेफिक्र हो जाएं, जब आपकी बारी आएगी यही मुसलमान फिर आपको चित्तर मारते हुए दिखाई देंगे और आप हैरान और परेशान हो गए कि यार कल तक तो मेरी तारीफें कर रहे थे, आप मुझे चित्तर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि आपने यही सिखाया था, यही तो सिखाया था आपने। तो प्लीज मुसलमानों, एक दूसरे की जो जनाब गिरेबान छोड़कर धड़बंदियां बनाने के बजाय एक दूसरे से मुत्तफिक हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। लें जी, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। ठीक है जी, और जैसा कि मैंने कहा था हम किसी नॉन मुस्लिम को लेना चाहेंगे। ये जय श्री क्या है? अच्छा ठीक है, जेपी अपा, ठीक है जी। जी भाई सनातनी आप? हेलो, सनातनी भाई हैं? भाई बोले ना भाई। ठीक है, इनको ये था, ऐसे तो कोई जेपी या पाम कहता नहीं है, मैं लिख के चलाया तो शायद इनके मुंह से निकल आए। हाँ, अभी नहीं निकलेगा, मैं वुजू से हूँ। हम्म, अच्छा, कोई माने ना माने, ये धक्के से ही जे एस आर लिख के आ जाते हैं, चलो इसी बहाने हमारी बात बन जाएगी। कोई माने ना माने, सुपर चैट वाला एक्स मुस्लिम लिख के आ जाते हैं, चलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान है भाई या एक्स मुस्लिम है? मैं मुसलमान हूँ सर, मैं कोई बात नहीं, चला जाता हूँ। नहीं नहीं, बोले बोले। आप मुसलमान मिक्स ले रहे हैं, मुस्लिम्स को भी ले रहे हैं, नॉन मुस्लिम को भी जी। नहीं, कोई अगर नॉन मुस्लिम हो तो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं। मैं भी ड्राइविंग पे हूँ। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ हैं, मैं देख रहा हूँ मुसलमान दोस्त जो हैं उनको मौका मिला है आज। ये कौन है? एडम सीकर की जायज औलाद? हेलो, वो खुद नाजायज है, उसकी जायज आमिर, औलाद आगे कहाँ से होने? जी, आमिर क्या कर रहा तू? बहुत अच्छे। कैसा है? एडम सीकर की एडम सीकर की औलाद कैसे जायज हो गई? वो खुद खंजीर का जना हरामजादा है। तो मुझे झूठ समझ बोल नहीं रहा आ रहा, है। ये कोई तुकबंदी नहीं बन रही कि गटर के नाली के कीड़े से कीड़ा ही पैदा होगा, इंसान तो नहीं पैदा हो सकता। तो ये एडम सीकर की जायज औलाद कहाँ से आ गई? तू उसे छोड़, अपनी बात करना। चलो, मैं उसका नियोगी जो है वो पिता हूँ, ठीक है। तेरे को एक बात बताऊं? ऊंची बोल, जो भी बताना है ऊंची, धमकी ऊंची लगाया कर, एक तो तेरी आवाज नहीं निकलती। करनी बदमाशी और खानियां तेरी एक सब्जियां। बात चल, एक बात बताता हूँ तेरे को। बदमाशी करनी तू होती है तो जब गोश्त आपस भी में खाया करो। तू जब अभी बात कर रहा था ना इंजीनियर की, कसम से तुम मुल्लों को आपस में लड़ता देखकर बहुत मजा आता है। हम्म, हाँ, सही है। तो यही तो समझा रहे हैं, हमने भी हाँ, पब्लिक में ही समझाना है, हम क्या बंद कमरे में समझाए सबको? ये तो वो लड़ जो लड़ो लड़ते आपस हैं, में। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से इकट्ठा करने वाले लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। और लड़ो आपस में, और लड़ो। हाँ, यानी खुश होते हो तुम मुसलमानों को लड़ता देख के? बहुत बहुत खुश। हम्म, ठीक। तू हमें डिवाइड करने चाह रहा था, खुद हो गया।
हाँ, अच्छा, फिर हम डिवाइड होके भी संख्या में ज्यादा है तुमसे, टेंशन ना लो। क्या हाँ, मतलब है तेरा? हम डिवाइड होके भी संख्या में ज्यादा हैं। अगर आधे से आधे लोगों का भी ध्यान आप लोगों की तरफ हो गया तो वो डिवाइडेड ही तुम्हें डिवाइड कर जाएंगे। तू धमकियां देता रहेगा या मैदान में आएगा? बहुत अच्छे, धमकियां देते रहे, बहुत अच्छे। हमने नीचे से खींच लिया है कारपेट, हमने खींच लिया हुआ है। मैं जो काम कर रहा हूं अल्लाह के हुक्म से, मैंने बताया था अभी तुम लोगों को नहीं समझ आएगी, तुम लोगों को अगले 100 साल बाद समझ आएगी कि हुआ क्या था। ये जो बोल के गया, जो करके गए, मैंने क्या करना है, जो लोग करके गए, ये अगले 100 साल बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं नहीं हूंगा, कोई और होंगे, तुम्हें पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पे भाई, तेरे को सोशल मीडिया पता पे, तो अल्लाह माफ करे, नहीं 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 नहीं। बढ़ के मारता रहेगा या कुछ करेगा भी? क्या क्या? तू बस भड़के ही मारेगा या कुछ करेगा भी? कर तो रहा हूं, इतना मैंने कर दिया है कि मेरे चैनल पर आने के लिए तुम्हें जायज औलाद का सर्टिफिकेट लगाना पड़, इतना कर दिया मैंने। इतनी पावर कम है, इतनी पावर कम है कि एक छोटा सा चैनल एक हिंदुत्व की पूरी गवर्नमेंट के लिए नेशनल थ्रेट बन गया है। मेरे पाद हाँ से सुनिए डरते हो तुम, तेरी मेरे पाद से। और बड़ी बड़ी हाँ बातें सुनी है तेरी, भड़ के मारता साला। हाँ, मेरे पाद से डरते हो तुम लोग। बोलना मैं क्या है, मेरी वाणी क्या है? मेरा लन डरेगा तेरे से? क्या है? मेरा लन डरेगा तेरे से? वो तो पहले ही तेरा छोटा सा है। तूने लिया है कि तुझे पता है? तूने दिया था ना उस दिन किसी को, वो देख रहा था मैं। वो जो थी एक, वो कौन थी, क्या थी यार वो? यार रमजान में हमारे तो देखो ये क्या करते हैं, मुसलमानों को गलत हैं? गलत चीजों की तरफ लगाते हैं। कौन थी वो, नीचे पब्लिक बता रही है कौन थी। हाँ, बाकी तू सुन ले, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ओ बाहर भाई, आजा आमिर, बाहर आजा। तुम ये कह रहे हो कि किया क्या है, क्या कर लिया है? बता दिया ना तुम्हें क्या किया है। बैन करना पड़ गया तुम्हें, बैन। तेरे बड़े ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने तुझे बैन किया, अब टाइम है तेरी बैंड बजाने का। चला आ फाइट कर अब। हम्म, पहले बैन किया, अब बजानी है मैं क्या मेरी बैंड? हाँ। हाँ, मैंने बैंड आजकल गोटियों का नाम रखा हुआ है, लो बजाओ। ओए सुन मेरी बात, मैं बिरला लाइंस आया था, कहाँ था तू? हाँ, तू ओयो रूम नहीं ना चेक किया, उधर था। डर के भाग गया ना तू मेरे से। देख लो मुन्नो, ये है तुम्हारा आमिर हक। डर के भाग गया मेरे से। अंदर क्या हुआ, क्या? हंसता हाँ, क्या को है? हंसता इसलिए हूँ, आमिर हक डरने वाले दिन पैदा हुआ नहीं है, ये याद रखना। अगर अगर मुझे 3 4 चीजों का कंसर्न ना होता, और जो मेरे से ताल्लुक नहीं रखते, मेरे मिशन से ताल्लुक रखते हैं, तो तू मुझे किसी और रूप में देखता। आमिर हक डरने वाले दिन पैदा हुआ नहीं है। अगर आमिर हक डरने वाले दिन पैदा हुआ होता, कभी इस फील्ड में कदम भी ना रखता। इसने जिस दिन कदम रखा था उसको मजा ही इसीलिए आया था। हाँ, तू क्या क्योंकि कभी वो बना किसी ही के इस पीछे फील्ड पड़ा के लिए है। रहता है? तू कभी हमारे पीछे पड़ा रहता है, काम नहीं क्या तेरे को? कभी जाके कादियानियों के पीछे पड़ा रहता है, क्या है तेरे को? हम्म, सही है ना, बस सारे तुम लोग एक ही हो, उन लोगों को भी तुम ही ने खड़ा किया। चल अच्छा, चल चल लड़ाई नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। मर्दों की तरह बात करते हैं, चल लड़ाई नहीं करते, दोस्ती, चल फ्रेंडशिप, ओके? नहीं नहीं, तू अब उसी टोन में रहे, फ्रेंडशिप तूने कद्दू करनी है मेरे साथ। हम्म, अरे फ्रेंडशिप यार, चल चल। चल पकोड़े लेके देता हूँ तेरे को, बिरला लाइन जाओ स्वीट शॉप से, तेरे को पकोड़े लेके दूंगा। हाँ बस ठीक है, चल अब चलता बन, लेके आ उधर पकौड़े, चल।
शहरी आना से क्यों पहले पहले आता आ नहीं जा। है साला। आ रहा हूँ, चल आ रहा हूँ। चल चल, शहरी से पहले पहुंच उधर, बीफ पकौड़े लेके पहुंच जिंदा। हाँ, बीफ पकौड़े लेके उधर जिंदा पहुंच, फिर उसके बाद बात होगी। मैंने बताया भी हुआ है कहाँ मिलूंगा मैं, उसके बाद आके शौकानियां करते हैं। उस दिन एक सनातनी ने मुझे धमकी लगाई, कहता जी मैं आया हूँ, वो बिरला लाइंस के पास मॉल है, नया मॉल खुला है, आ जा उधर। मैं खड़ा खड़ा उधर 5 कप चाय के पी गया, कभी दाएं देखूं कभी बाएं देखूं, लड़कियां गुजर रही हैं, फैमिलीज जा रही हैं, मेरा टाइम खोटी हो रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा था मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं खड़ा रहा उधर, 5 कप चाय पीने के बाद जब मैं उठने लगा हूं, तो आया वो सनातनी और आके पता क्या कहता है, देना, इस तरह किया उसने। अब बताओ मुझे, कैसे कैसे सनातनी के लिए मुझे वहां 5 कप चाय के पी के इंतजार करना पड़ा, बताओ मुझे। ये हुआ है मेरे साथ उस दिन बिरला लाइंस में। हिजड़ा हिजड़ा, अब ना दूध ना दही, नीरा यहीं यहीं, मैं उसका क्या करूं। ना मैं उसमें पत्ती डाल के चाय बना सकता हूं, ना चीनी फेंक के लस्सी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं ना रहा 2 घंटे इंतजार करने का फायदा। बस फिर मुझे निकलना पड़ा। देखो, ना विवाह के योग्य ना नियोग योग्य, वो तू केड़े योग्य तू आके साडे नाल पंगा पाना है। ना ही विवाह हो सके ना नियोग हो सके, तो फिर फायदा। हाँ, ऊपर से आपको पत, पता होना चाहिए कि यार आप देखें, एक तो मैं कई दफा सोचता हूं, हुस्न भी आपके लिए आजमाइश बन जाता है, आजमाइश है। इसीलिए फिर मैं कैमरा नहीं ओपन करता, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा रिश्ते मुझे ब्राह्मण की तरफ से आने हैं, सबसे ज्यादा, मैं गारंटी करता हूं, सबसे ज्यादा रिश्ते ब्राह्मण से मुझे भेजने हैं, और वो भी रूलिंग पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनको पता है जितना वोट ये इकट्ठा करके देगा और कोई नहीं देगा, उनको पता है। अब आप लोग समझते हो शायद डरता है कैमरा, ना 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 ना, और यार मुझसे नहीं संभाल, देखो मेरी बात सुने, मुझसे नहीं संभाली जाती। ये ब्राह्मण जो होते हैं ये, छोड़े, हाँ, छोड़े छोड़े, आप मुझे गलत पटरी पे चढ़ाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों को मौका देते हैं, अपनी गपशप तो चलती रहती है यार, बल्कि अपनी गपशप ज्यादा चलती है। हाँ, एक स्वामी ने भी की थी ऑफर, मुझे याद है, उसने ऑफर की थी, बल्कि तो उसने कहा था 5 दिन ये 2 दिन बाकी मैं क्या ठीक हो गया, तू अभी तेल लगा, मालिश दंड बैठक कर। क्लास की बात यार, क्लास थी, आश्रम था, उस आश्रम के अंदर संस्कृत की क्लास थी, तो उसने कहा था 5 दिन दीदी को क्लास देनी है, 2 दिन मैं दूंगा। तो मैंने फिर उस एतबार से मैनेज किया था चीजों को, आश्रम में वो संस्कृत की कुछ क्लासेस थी। अच्छा जी, मोहम्मद असफर भाई, हाँ, करो ब्लास्फेमी थोड़ी ऐसी तैसी, करो जी असफर भाई। ये क्या लिखा हुआ है असफर भाई, आप म्यूट है प्यारे भाई। यार एक चीज मैं बता दूं, मुस्लिम दोस्त ना अपनी तस्वीर लगा के ना आए, मैं नहीं लूंगा स्टेज पे, ये मैंने एक दूसरी बार गलती से ले लिया है। प्लीज अपनी पिक्चर लगा के ओरिजिनल ना आए। असफर भाई मेरे ख्याल से शायद अवे हो गए हैं।
मुसलमान दोस्त अपनी पिक्चर्स नहीं लगाएं, ना अपने ओरिजिनल नाम के साथ आएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलें, कम से कम पिक्चर ना लगाएं, ठीक है ना, ये प्लीज ख्याल करें। अच्छा जी, 1 मिनट किधर गए? हमजा जी, हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, फर्स्ट टाइम आए हैं आप? जी हजरत, 2 या 3 जी साल जी, से तो देख रहा हूँ आपको, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, आपकी मोहब्बत। अच्छा, मैं बताता चलूं मुस्लिम दोस्तों को, भाइयों को, कि प्लीज जो लोग पहले आ चुके हुए हैं ना, प्लीज आप ना जुड़िएगा, इस तरह फिर नए दोस्तों से कभी बात हो नहीं पाएगी, ये मैंने बताया हुआ है। जी हमजा भाई, वेलकम प्यारे भाई, कैसे हैं? ठीक है, जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई, सब सलामत, सब ठीक, अपनी सुनाए जी, हुक्म करें। जी, नहीं कोई सवाल नहीं है, बस एक आरज़ू थी, एक बार दुआ सलाम हो जाए, हो गई बस। अरे क्या बात है, आपकी मोहब्बत, तो मुझे दुआओं में फिर याद रखें, ठीक है। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम थैंक वालेकुम, यू। आप भी। वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश रहें, सदा सुखी रहें। अच्छा जी, हमारे साथ नॉन मुस्लिम अगर जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, बस फिर आखिरी है, इसका मतलब है मुस्लिम ही है, तो मैं तरतीब से लूंगा, अगर नॉन मुस्लिम आएंगे तो फिर पहले उनको ले लूंगा। जी मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। हेलो, आवाज आ रही आ रही है, आप पहले है? भी आए आमिर हैं भाई? भाई एक नहीं भाई, ये नया है। अच्छा अच्छा जी भाई। आमिर भाई एक बात कहनी थी, जो भाई आके गए हैं ना, बोले थे कि कुरान बस मक्के के लिए है, तो ऐसा नहीं होता है ना। भाई आप मतलब उनको क्या छोड़ें, है टाइम कि अपना ना वेस्ट भाई। भाई आप उनको छोड़ दें, उनको जवाब मैंने तफसील से दिया है, वो तो फिर उधर ही रह जाएंगे हम। आप अपना कोई सवाल आपका है, कोई आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, कोई जी नई भाई बात, कोई वो तो हो गई जी। जी भाई कोई बात नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे और ये काम आप करते रहे। सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, उनका जवाब तो तफसील से हो गया था। खैर बहरहाल मुझे था कि आप इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी को बात रखेंगे, कोई नया सवाल होगा, कोई नया कोई चीज होगी। चलें, खैर आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं मुस्लिम भाई, थैंक यू। तो दोस्तों, मुस्लिम भाई हमारे साथ थे, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। शारिक इकबाल। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम भाई, फर्स्ट टाइम आए प्यारे भाई? जी, फर्स्ट टाइम है। जी प्यारे भाई, हुक्म। और कैसे हैं आप? वेलकम। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ, सब ठीक, आप सुनाओ, ठीक हो? जी, अल्लाह का शुक्र है। जी भाई। जी, मेरा एक बुखारी की हदीस थी, उसके बारे में थोड़ा जानना था। जी जी जी, बताएं, क्या है बुखारी की हदीस? बुखारी की हदीस है, ये 5499 नंबर हदीस है, इस्लाम 360 में। अच्छा, क्या है 5499? जी, 5499। अच्छा, और क्या कहती है हदीस ये? जी, ये इसमें लिखा हुआ है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आए थे, उसमें कोई यानी कि मूर्तियों पे चढ़ा हुआ वो था हाँ हाँ, खाना, वो दिया था उनको। इनको दिया था? कोई खिलाने के लिए आए थे कि एक बार मैं गलती से एक्स मुस्लिम के चैनल पे चला गया था, उन पर देखा था मैंने। अच्छा, उनको छोड़ें, वो तो गलती से आप जाते ही रहते हैं, जी और पता नहीं ये गलती कितनी बार होगी, और हमें तो ना गलती से प्रमोट करके यहाँ भेजें हैं। जी जी यानी गलती गलती होती है, गलती प्लानिंग और मार्केटिंग नहीं होती, जी उसको छोड़ें। अच्छा, अब जी मुझे आप ये बता दें, इस हदीस में एतराज क्या है आपका, क्या मसला हुआ है? 1 मिनट जरा, जी। जी। इस हदीस में ये मसला था कि इसमें ये लिखा हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नबूवत से पहले कहते हैं कि नबी भी कभी भी शिरक नहीं करता और हम्म, इसके कामों में शरीक नहीं होता। तो उनका कहना ये था कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो ये गैर मुस्लिमों के बुतों पे चढ़ा हुआ खाना था वो दूसरों को पेश कर रहे थे, और जो जिसको प्रसाद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नाउजुबिल्लाह प्रसाद बांट रहे थे। हम्म। इस तरीके से यानी कि थोड़ा कंफ्यूजन था। अच्छा, 1 मिनट, मैं हदीस ले आता हूँ सामने, ठीक है, 5499। जी जी ठीक। अच्छा अच्छा, हदीस ले आते हैं और हदीस को पढ़ लेते हैं, सही है। जी अच्छा जी, बुखारी शरीफ की हदीस है और बाब भी है, ये आप देख सकते हैं, 5499, बाबू मा जुबिहा अलन नुसुबी वल असनाम, एनिमल्स sacrificed on a nusub and for the idols। जी जी ठीक है, ऐसे जानवर, ये बाप बांधा हुआ है। अब हम हदीस पढ़ते हैं, हदीस में क्या है, ठीक है ना, ये
अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that he met Zaid bin Amr an-Nufail at a place near Balda, and this had happened before Allah's messenger received the divine inspiration. Allah's messenger presented a dish of meat that had been offered to him by the pagans to Zaid bin Amr, but Zaid refused to eat of it and then said to the pagans, I do not eat of what you slaughter on your stone altars, nor do I eat except that on which Allah's name has been mentioned on slaughtering. ठीक हो गया? जी। हाँ, इससे अल्लाह के रसूल शिरक कर रहे थे, कहाँ लिखा है? नहीं, ये बात नहीं है कि शिर्क कर रहे थे, ये नहीं कह रहा लो। मैं, वो जो ऐसा मेरा कोई अकीदा नहीं है। ओहो, मैं ये ओहो, मेरी बात सुने, आपने एक सवाल रखा कि वो इतराज करते हैं, जी। ठीक है ना? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने शिरक किया? नहीं, ये कहा ही नहीं अब मैंने सुनो जरा, शिर्क। अब सुनो सिनेरियो क्या है। जी। लोग हैं, उन्होंने जो बुत की नजर मानी है या किसी जगह पर उन्होंने कुर्बानी किया, वो कुर्बानी की। अरब का जी। कबीला कुरैश के कबीले के अल्लाह के रसूल हैं, उसी में रहते हैं, जी। वहीं मौजूद हैं। जी। ज़ैद बिन अमर नुफैल है, उसकी दावत की है, वहां पर खाना आया है, अल्लाह के रसूल उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ गेस्ट उसको, एज अ होस्ट उसको ट्रीट कर रहे हैं। जी। उसमें किसी किस्म की ना अल्लाह के रसूल ने को मन्नत मानी, ना किसी बुत के नाम का कोई जानवर ज़बह किया, ना जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया, और ना ही जो है उसमें किसी किस्म की को पार्टिसिपेशन की उस शिर्क के अंदर या उस रस्म के अंदर। जी। एक मेहमान आया है, खाना पेश किया गया। अब जानवर माने होते थे, मिसाल के तौर पर पुराने जमाने के अंदर ऊँटनियाँ हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले जाहिलियत का जो टाइम होता था, उसमें कैसे माना जाता था? कोई जगह नहीं थी जहाँ बंद करते थे। ऊँटनी को मान लेते थे, फलाँ ऊँटनी जो है ये लात के लिए या उज़्ज़ा के लिए है, या मनात के लिए है, ये हुबल के लिए है। इस तरह वो मान लेते थे। अब उसके बाद कोई मेहमान आया है, उस ऊँटनी को कुर्बान करके उसके सामने खाना रख दिया। जी। ये ठीक है? तो इसमें उन्होंने फिर मना कर दिया था ना बाद में, जैसे कि हम ये बुतों पे चढ़ा हुआ खाना नहीं खाते। बुतों के चढ़ना, इसमें खाने का ज़िक्र भी नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया भी नहीं। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनको ये पेश किया था इम्र बिन नुफैल को, हुँ। उन्होंने हाँ, हाँ। मना कर दिया था कि हम ये बुतों पे चढ़ा हुआ खाना नहीं खाते। हाँ, तो उन्होंने कहा, मैं वो खाना सिर्फ़ जो तो अंसाब के ऊपर हुआ है ज़बह, मैं वो नहीं खाता, मैं सिर्फ़ वो खाता हूँ जो जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। हाँ, तो इसमें अल्लाह के रसूल ने कहाँ कोई शिर्क किया या अल्लाह के रसूल पर कहाँ कौन-सा एतराज़ उठता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज़ नहीं उठता। ये पहली बात तो ये नबूवत से पहले के बारे में है सारा। और नहीं, नबूवत से पहले भी, ये जी। नहीं, नबूवत से पहले का वाक़या इसमें कोई शक नहीं, मगर नबूवत से पहले भी शिर्क या कोई ऐसी चीज़ को गैर इस्लामी या कोई ऐसा ऐब शिर्क के हवाले से, वो नहीं, तो फिर शिर्क भी के साबित हवाले नहीं से होता। नहीं, शिर्क एक के हवाले से मुआशरा तो है, बात। एक जी। मुआशरा है, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। हुँ। एक घर है हिंदुओं का, ठीक है? जी। हिंदुओं का घर है, उसके जी। अंदर खाना पका है। हुँ। अब वो खाना कहाँ से आया, कहाँ से नहीं, मेहमान आया है, उस मेहमान के सामने खाना पेश करना है। प्लेटें पड़ी हैं, बर्तन पड़े हैं, ठीक है? तो अम्मी ने कहा, "बेटा जाओ, ये खाना वहाँ रख के आ जाओ।" ये मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक। अब इसमें मेरा क्या लेना-देना? वो शिर्क किया है किसी ने, मुझे पता है, नहीं पता, मैं उस पे शामिल हूँ, नहीं शामिल हूँ, मैं एक मेहमान के सामने वो चीज़ रख रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अच्छा, उस बंदे ने ज़ैद बिन अमर नुफैल को ये खबर मिली होगी, उसको पता होगा या पता चल गया होगा या उसको बताया गया होगा, इस हदीस में किसी जगह पर कोई ज़िक्र नहीं है। उसने कहा ज़ैद रिफ्यूज़्ड टू ईट ऑफ इट एंड देन सेड टू द पैगन्स, I do not eat what you slaughter on your stone altars, nor do I eat except that on which Allah's name has been mentioned on slaughtering. यानी उस बंदे ने उस चीज के, इसका मतलब है पैगन्स ने बाद में बताया, अच्छा। ये चीज निकलती है, या खाने पकाने से पहले बताया, वरना वो कह देता भाई ये ज़िबा ना करो, कोई और करो। यानी इस हदीस से क्या सेंस आप निकाल पा रहे हो? इसका नहीं, मतलब है पता बाद में चला कि जो जानवर पेश किया गया है वो जानवर तो अल्लाह के अलावा किसी के लिए पूजा गया है।
ठीक है। मैं सिर्फ़ इसके जानना ही चाहता था तफ़सीली इसमें ये यानी कि था कि